सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। मैं आपको मुहावरे के बारे में बताऊंगी, फिर आपको लोकोक्ति के बारे में बताऊंगी कि हमारी भाषा में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मुहावरे सीखते हैं। मुहावरे से क्या होता है कि हमारी भाषा में रोचकता और सुंदरता आती है। मुहावरों का जब हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा सुंदर व रोचक बनती है। तो आइए अब देखते हैं हम मुहावरे का अर्थ कि मुहावरा क्या है। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश प्रयोग के कारण साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई शब्द या पद या वाक्यांश प्रयोग के कारण साधारण अर्थ ना देके एक विशेष अर्थ देता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा कहते हैं भाषा में प्रवाह व रोचकता मुहावरों से आती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी भाषा कैसी सुंदर बनती है। मुहावरों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा में एक रोचकता आ जाती है और एक प्रभाव आ जाता है कि बोलने में अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं अपनी लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक धन उक्ति, लोक उक्ति, लोक में प्रचलित, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि लोक में प्रचलित उक्ति, वह कथन जो लोगों में बहुत प्रचलित हो। ऐसा कथन जिसे ज्यादातर या सभी लोग जानते हो उसे हम क्या कहेंगे, लोकोक्ति कहेंगे। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लेकिन मुहावरा क्या होता है, मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। यदि लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग न किया जाए तो भी इनका अर्थ स्पष्ट होता है। लोकोक्ति को यदि हम वाक्य में प्रयोग ना करें तो भी इनका अर्थ स्पष्ट रहता है। लेकिन मुहावरे का अर्थ तब स्पष्ट होता है जब हम उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम पहले मुहावरे के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। जैसे कि वह एकमात्र सहारा था। जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के सिर्फ इकलौते पुत्र थे, इसलिए वह और अपने माता पिता के असहाय माता पिता के वह एकमात्र सहारा होने के कारण हमने मुहावरे में प्रयोग किया कि अंधे की लाठी होना या अंधे की लाठी। अब हमारा दूसरा मुहावरा, रोड़े अटकाना, बाधा डालना। किसी भी कार्य में बाधा डालना या रुकावट डालना क्या कहलाता है, रोड़े अटकाना। और इसका अर्थ बाधा डालना। किसी अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना हेमा की पुरानी आदत है। हेमा की कैसी आदत है कि पुरानी आदत है। कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए मुहावरे का प्रयोग किया गया कि किसी अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना हेमा की पुरानी आदत है। अब हमारा तीसरा मुहावरा, छाती पीटना। छाती पीटने का अर्थ होता है शोक मनाना। इकलौते पुत्र की मौत पर उमा छाती पीटकर रोने लगी। इकलौते पुत्र की मौत पर उमा छाती पीटकर रोने लगी। अब हमारा चौथा मुहावरा, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन कार्य। अब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। बरसात के मौसम में पहाड़ी पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। क्योंकि बरसात के मौसम में पहाड़ी पर चढ़ना कैसा, एक बहुत कठिन कार्य है, इसलिए इसको जब वाक्य में प्रयोग किया गया तो क्या कहा गया कि बरसात के मौसम में पहाड़ी पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। अब मन मोह लेना। मन मोह लेना आकर्षित करना। मन मोह लेने का अर्थ है आकर्षित करना। कृष्ण के नटखट स्वभाव ने सबका मन मोह लिया था। क्योंकि कृष्ण भगवान बचपन में बहुत नटखट थे, इसलिए सभी उनकी तरफ आकर्षित रहते थे। ये तो हमारे मुहावरे थे, मुहावरों के कुछ उदाहरण थे। अब हम लोकोक्ति के उदाहरण देखते हैं। देखिए, लोकोक्ति, दूध का दूध, पानी का पानी। तो यहाँ पे ये पूरा एक वाक्य है। जो लोकोक्ति है वो क्या है, वाक्य, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन इसका अर्थ, सिर्फ इसका अर्थ क्या है, उचित न्याय। क्योंकि लोकोक्ति पहले से ही पूर्ण वाक्य है तो इसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे।
इसका सिर्फ अर्थ बताएंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होगा कम ज्ञान वाले ज्यादा उछलते हैं, जिन्हें कम ज्ञान होता है वह ज्यादा उछलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होगा कि आवश्यकता से बहुत कम। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ है जो पहले से हमारे पास है उसकी कीमत ना समझना। जो हमारे पास पहले से हो हम उसकी कीमत ना समझे, तो इसको हम लोकोक्ति में प्रयोग करेंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब पांचवा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी हार पर खींचना, यानी कि अपनी हार पर चिढ़ना। तो ये हमारी लोकोक्ति के कुछ उदाहरण थे, और पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये मुहावरों के उदाहरण थे। अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करेंगे। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही इनका अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन लोकोक्तियां पहले से ही पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, लेकिन लोकोक्तियां हमारी वाक्य में प्रयोग होते समय भी अपना स्वरूप नहीं बदलती हैं, वे उसी स्वरूप में रहती हैं। तो बच्चों, ये हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर था। मैं आशा करती हूँ कि आज का प्रकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत आनंद के साथ आपने इसे सीखा होगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां हमारा प्रकरण है ही ऐसा कि इन्हें पढ़ते पढ़ते हमें रुचि आ ही जाती है।